नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मध्य पूर्व में भड़की युद्ध की आग को ठंडा करने के लिए पड़ोसी देशों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है। रूस और ईरान ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया को जमकर फटकार लगाते हुए खरी खोटी सुनाई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, अजरबैजान के कब्जे वाले क्षेत्र में आर्मेनिया ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए यह साबित कर दिया है कि आर्मेनिया क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की पूरी तरह से अजरबैजान के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। इस मामले में एर्दोगान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी ये कहते हुए फटकार लगाई है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आर्मेनिया की हरकतों की निंदा न करते हुए अपना दोगलापन दिखा रहा है। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अजरबैजान के साथ अपनी एकजुटता जारी रखेगा और वैश्विक समुदाय से आग्रह करेगा कि वो अजरबैजान के साथ खड़े हों। एर्दोगान ने कहा कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ अपने हमलों में और इजाफा किया है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एर्दोगान के प्रवक्ता ने पहले ही कहा था कि आर्मेनिया ने हमलों को अंजाम देकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। हम मानते हैं कि इस संघर्ष को शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन आर्मेनिया ने अजरबैजान के कुछ हिस्से में कब्जा करने के लिए युद्ध को रोकने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने कहा कि आर्मेनिया को अजरबैजान के प्रति अपनी दुश्मनी को तुरंत रोकना चाहिए, जो क्षेत्र को आग में फेंक सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने खाराबाद संघर्ष में दुश्मनी को खत्म करने की गुजारिश की है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों पड़ोसी देशों से डी-एस्केलेशन के लिए कहा। पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से फोन कॉल के दौरान कहा, टकराव में आगे बढ़ने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मनी का खात्मा होना चाहिए। यूरोपीय संघ ने वार्ता में तत्काल वापसी का आग्रह किया। फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया की फौज आमने सामने है। अजरबैजान की फौज ने आर्मेनिया की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने कहा कि इस जंग में तुर्की के ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला फायर आर्मेनिया फौज ने किया, जिसमें नुकसान अजरबैजान फौज को हुआ। उसके बाद जब हमने दुश्मन पर पलटवार किया तो उसे 1 इंच भी पीछे हटने की मोहलत नहीं दी। आर्मेनिया के जवाब में अजरबैजान ने कहा कि सशस्त्र बल की युद्ध गतिविधियों को दबाने के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे मोर्चे पर हमारे जवान तैनात हैं। तुर्की का समर्थन मिलते ही अजरबैजान के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं, क्योंकि अगस्त में ही अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि तुर्की की मदद से हम अपने गंवाए हुए क्षेत्रों को वापस पा सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाकों को वापस ले लिया है। पहले तो आर्मेनियाई सेना इस बात से इनकार करती रही, लेकिन बाद में वहां के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो कुछ इलाके अजरबैजान के हाथों हार चुके हैं। हर पल की ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलेंगे अगली खबर के साथ।